जाएगा ना, लेकिन आज जो लड़के आंदोलन कर रहे हैं वो कब तक आंदोलन करते रहेंगे इस तरह का समाधान निकालने के लिए? क्योंकि वो तो एक इंडेफिनिट लड़ाई में तब्दील हो सकती है, क्योंकि सरकार ने आज 67 सालों में, आजादी के 67 सालों में अभी तक जो व्यवस्था बनाई है उसको तो बदलने के लिए पता नहीं कितना लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ तो लड़कों को तुरंत समाधान चाहिए, और वो समाधान किस तरीके से निकलेगा? क्या यूपीएससी को संसद के द्वारा निर्देश देकर निकलेगा, या फिर यूपीएससी खुद इसको बदलेगी, या फिर कोई और तरीका होगा? और यूपीएससी की तरफ से जो आज अभी तक का जो जवाब आया है उससे लगता नहीं है कि कुछ बदलाव होने जा रहा है। आर्टिकल 320 में साफ लिखा है कि यूपीएससी भारत सरकार को सलाह दे सकती है। आर्टिकल 323 संविधान का कहता है कि अगर यूपीएससी की सलाह भारत सरकार नहीं मानती है तो संसद के सामने बात रखनी पड़ेगी। हाँ। अगर सलाह न माने यूपीएससी की, संसद में सब पार्टियां समर्थन कर रही हैं, सरकार को क्या दिक्कत है? नहीं, लेकिन सरकार संविधान यही सलाह की अब एग्जाम पोस्टपोन नहीं करेगी। संशोधन करेगी ना? नहीं, क्यों करेगी? कोई संशोधन नहीं करेगी। संविधान में लिखा हुआ है कि 320 के तहत 323 में अगर यूपीएससी की रिपोर्ट का कोई अंश सरकार नहीं मानती है तो संसद में पेश करेगी। सामान्य संकल्प है, सामान्य प्रस्ताव है। संविधान संशोधन तो बहुत आप उसको पढ़ के सुनाइए, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक अगर सरकार, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यूपीएससी को शासन आदेश दे सकती है। ऐसा कोई ऑटोनोमस बॉडी नहीं है जो कि यूपीएससी को उसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए इससे परिवर्तन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे फिर भी इंग्लिश मीडियम के लोग आते रहेंगे, क्योंकि इस अंग्रेजी का सवाल नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी का सवाल नहीं है, उनको आना चाहिए। सवाल इस बात का है कि आप देखेंगे जब जब चेंजेस नहीं हुए थे, मैं तो डायरेक्टर था 92 से 96 तक, आप देखेंगे 70% लड़के जो थे लाल बहादुर एकेडमी की, जी लाल बहादुर आईएएस एकेडमी जी आईएएस एकेडमी का 70% लड़के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे। क्यों? क्योंकि आज हुई रहा है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने में, they want to become engineers, चले आते हैं, आ जाते हैं, और जो खराब बच्चे होते हैं जो पढ़ने अच्छे नहीं होते वो फिलॉसफी पढ़ते हैं। हम वेलकम करते हैं, इंग्लिश वाले हैं, इंजीनियर्स हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें डिस्क्रिमिनेशन से दिक्कत नहीं, लेकिन और इंग्लिश मीडियम के भी जो कई लोग समझते हैं, सवाल ये नहीं है कि इंग्लिश और हिंदी, देखिए आपके उसी बिहार यूपी से तमाम बच्चे, बिहार से, हरियाणा से, मैं जो हिंदी वाले लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तमिलनाडु में भी हो रहा है, आंध्र प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, उत्तराखंड में भी, सब जगह हो रहा है। ये सब हिंदी बेल्ट वाले, मैक्सिमम हिंदी बेल्ट वाले लोग हैं, चेन्नई कैसे, लेकिन आप मैक्सिमम हिंदी बेल्ट वाले लोग हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो पार्लियामेंट में जिस तरह की आवाज गूंज रही है उसमें जरूर है कि आज जो है आप लोगों की आज आप लोगों की लड़ाई भाषाई लड़ाई में तब्दील होती हुई दिख रही है, लेकिन जो मुद्दा उठाया गया वो ज्यादा हिंदी वालों की तरफ से उठाया गया। बात ये नहीं है कि अब ये भाषा की लड़ाई है, बात ये है कि इसका हमारे देश में आईएएस बनने के लिए, देश की सर्वोत्तम नौकरी करने के लिए क्या बेसिक नॉलेज नहीं होना चाहिए? और आप जो कह रहे हैं अगर वहां का बच्चा, अगर यूपी, बिहार या हरियाणा या आंध्र प्रदेश का बच्चा अपने माध्यम में पढ़ाई करके इंजीनियर बन सकता है, मैनेजमेंट में आ सकता है, तो फिर वो आईएएस क्यों नहीं क्वालिफाई कर सकता? इंजीनियर बनने के लिए लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी बहुत कम चाहिए, और आईएएस बनने के लिए मेंस के 8 पेपर में इंग्लिश में लिखने में जान निकल जाती है, इतना मुश्किल होता है। हम इतना ही तो कह रहे हैं। प्रॉब्लम तो इंग्लिश का टेस्ट, अमृता, इंग्लिश का टेस्ट 1979 से हमेशा होता है। एक भी आईएएस इंग्लिश पास किए बिना आईएएस नहीं बनता है, हमेशा से होता है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसको प्रीलिम्स में क्यों इंट्रोड्यूस करते हो, भेदभाव क्यों करते हो, और करना है तो इंग्लिश के साथ भारतीय भाषा को भी रख दो, तो प्रीलिम्स से हटा केवल एक को क्यों रखते हैं? तो प्रीलिम्स और ट्रांसलेशंस इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश हटा दिया, ट्रांसलेशंस के 40 क्वेश्चन 80 नंबर हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में क्यों है? हिंदी में इंडिपेंडेंट पैसेज क्यों नहीं आ सकता उसके बदले? ऐसे ट्रांसलेशन से समझ में नहीं आते हैं। आपके पास अगर कोई उदाहरण हो तो दीजिए, क्योंकि हमारे पास तो जो अंग्रेजी के सवाल का पेपर है वो आप देखेंगे तो मतलब मैं 6वीं 7वीं का क्वेश्चन है, मैं कहिए तो अपने दर्शकों को पढ़ के सुनाऊं। ट्रांसलेशन का सवाल ही नहीं है, ट्रांसलेशन वाला ये है, ये पढ़िए ना आप, पढ़िए दोनों भाषाओं में। नहीं, एक बात मैं एक वाक्य पढ़ता हूँ, आप बताइए इसका मतलब क्या है। फैक्ट बता दूं आपको, एक वाक्य समय बोल देता हूँ, एक वाक्य सुन लीजिए। आईएएस में इस समय यूपी और बिहार का ओवर रिप्रेजेंटेशन है, ये बात सही है, लेकिन यूपी बिहार से वो लड़के आते हैं जो इंग्लिश मीडियम से गए हुए हैं, लेकिन उनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है। ये नहीं है कि पहले 60s तक होता ये था कि तमिलनाडु से या आंध्र से लोग आया करते थे। आज हालत ये हिंदुस्तान में है कि आईएएस में और सिविल सर्विस में बैकवर्ड स्टेट्स का ओवर रिप्रेजेंटेशन है। इसीलिए बैकवर्ड स्टेट्स ने कभी डिमांड नहीं किया कि हमारे लिए आप रिजर्वेशन करिए। पाकिस्तान में है, सिंधियों के लिए है, बलूचियों के लिए है, पठान्स के लिए है, क्योंकि वहां से लोग नहीं आएंगे, पंजाबीज आ जाएंगे। इंडिया में कभी नहीं किया गया क्योंकि ओवर रिप्रेजेंटेशन है।
इन दो स्टेट्स चार वाक्य पढ़ देता हूँ, और आप अगर बताइए। उसको रैशनलाइज करने की कोशिश हो रही है तो इतना विरोध हो रहा है। खैर आप जी, 3-4 वाक्य पढ़ लीजिए। कीटों की आंतर प्रजनन दर ठेठ रूप से बहुत अधिक होती है, अतः एक इसमें आंतर प्रजनन दर पहले आप बताइए क्या है। दूसरा एक वाक्य, संधिपाद कीटों के प्रत्येक कुल जिसमें द्विपंखी तथा भृंग शलभ देखिए एक दिव्य कुटकी कीर्ति, सम्मिलित एक हैं। बात बताइए, अगर वो अंग्रेजी नहीं समझती हैं, अगर वो हिंदी ही समझते हैं, तो फिर क्या ये हिंदी की ट्रांसलेशन गलत है, मतलब बहुत ही देखिए, ठीक ट्रांसलेशन कर दीजिए। एक ट्रांसलेशन ये था कि सवाल था स्टील प्लांट, उन्होंने कहा लॉ पौधा। अब नहीं देखिए नहीं ऐसी नहीं गलतियां नहीं, तो लेकिन हैं। उसका प्रूफ कहीं नहीं मिला सक्सेना जी, नहीं, उसका प्रूफ कहीं नहीं मिला Proof मुझे। मिल जाएगा मैंने उसका, बहुत proof ढूंढने मिल की जाएगा। कोशिश की, वो उसका कोई प्रूफ नहीं मिला। मैंने जी, कई जी। सारे आईएएस के पेपर निकाल के देखे, जी, 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 लॉ जी। पौधा और गोली कंप्यूटर मुझे नहीं आपने मिला। सिर्फ 5 मिनट का समय दिया, थोड़ा समय दीजिए, सारे प्रूफ आपको मिल जाएंगे। आपने सिर्फ नहीं, 5 वो- मिनट का नहीं, टाइम दिया हम पता करने प्रूफ के लिए। चाहते ही पॉलिसी नहीं का है issue दिव्य, नहीं हम है, ये ये तो चाहते operation का हैं issue कि है। असल में अब इसका समाधान कैसे निकाला जाए। समाधान सिंपल है, आप प्रीलिम्स को लैंग्वेज न्यूट्रल बना दीजिए। आपको आईएएस का एप्टीट्यूड देखना है ना। तो एक लैंग्वेज न्यूट्रल IAS बनाने के की तो लिए- बात कही जा रही है। एक आईएएस के लिए ज्यादा अच्छा क्या होगा कि उसमें सोशल स्किल्स हो, सोशल अंडरस्टैंडिंग हो, एम्पैथी हो, या केवल रीजनिंग और मैथ्स हो। तो अब उन सब के सोशल सवाल नहीं पूछते। अंडरस्टैंडिंग, सोशल स्किल को ही तो और- टेस्ट और करने के लिए ये comprehension। सीसेट लागू किया 80 गया, यही तो ये कह रहे हैं। 80 वो कैसे किया गया वो देखिए ना। उस कमेटी में कौन कौन लोग थे। एसके खन्ना कमेटी, एक मेंबर आईआईटी के आदमी, मतलब वो ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन के हेड थे। फिर जो कमेटी बनी 3 मेंबर्स की, उसमें आईआईटी के लोग हैं। डीपी अग्रवाल साहब खुद आईआईटी के आदमी हैं, आईआईटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। जब सारे आईआईटी के लोग मिलकर सब कुछ बनाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? आप तो नहीं इसका है, क्या जवाब है? हमारी आप तो नहीं कमेटी है। में मिस्टर अलग थे चेयरमैन, अलग जो कि साहब, economist है। वो 2000 ईस्वी की बात है। हाँ, वो जो कि मैं एक सवाल, आखिरी सवाल मृदुला जी आपसे करना चाहती हूँ।